स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सीनियर ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जुन होता है, जो हमें बता रहा होता है कि वो एक मिंग जी हुआन नाम के लड़के को पसंद करता है। वो अपने ड्रोम में लेटा हुआ होता है और अपने फोन को देखकर कहता है, मिंग जी हुआन आई मिस यू। तभी कोई लात मारकर ड्रोम का दरवाजा खोलता है, जिसे देख के जुन चौंक जाता है और चीखते हुए कहता है, यू क्रेजी जैकर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि दरवाजे का हैंडल सिर्फ देखने के लिए लगा है, जो तुम दरवाजे को लात मार कर आ रहे हो। जिस पर वो ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है, हियोंग पहले इसे पकड़े। जिस पर जुन उस सामान को पकड़ता हुआ कहता है, ये सब क्या है। तभी वो ब्राउन हेयर वाला लड़का गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ये सब मुझे मेरे घर से मिला है। मैं किम जुन के लिए भी बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ, तो अब से मुझे कैश पोटैटो की तरह ट्रीट मत करना। तभी जुन अपने मन में सोचता है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये अपने घर से आया है, लेकिन मुझे अपने ड्रोम से निकले हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। जीवान से कांटेक्ट ना हो पाने के बाद मैं जानबूझकर एक MIA बन गया था। मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो अपने आप ही उसे पसंद करने लगा हूँ और अपने आप ही ख्याली पुलाव भी पकाने लगा हूँ। इसके बावजूद मैं अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। डैम, ये अनरिक्वायर्ड लव। अगली सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जुन अपने लैपटॉप में पढ़ रहा होता है, या ये कहो कि वो अभी भी हुआन के बारे में सोच रहा होता है। क्या वो ठीक होगा अगर जी वो मुझे एक मैसेज कर देता। तभी जुन का फोन रिंग करता है, जिस पर जुन को ऐसा लगता है कि उसे गलतफहमी हो रही है, क्योंकि वो अभी अभी मैसेज के बारे में सोच रहा था। लेकिन जुन का फोन दोबारा बजता है, जिस पर जुन अपने मन में कहता है, एक और बार बजा। जुन तुरंत अपना फोन उठाता है और हुआन का मैसेज देख के खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कवर्ड में से एक शर्ट निकालकर पहनने लगता है, जिस पर वो ब्राउन हेयर वाला पर्सन जो जुन के साथ उसी के ड्रोम में रहता है, वो जुन को तैयार होता हुआ देखकर कहता है, फाइनली आज तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगे। जिस पर जुन उस ब्राउन हेयर वाले पर्सन की तरफ मुस्कुराता है। जुन जैसे ही हुआन को देखता है वो पागलों की तरह खुश होने लगता है, लेकिन तभी जुन रुककर अपने चेहरे को थपथपाता है और अपने आप को रिलैक्स करता है। उसके बाद वो जीहुआन के पास जाता हुआ कहता है, मिंग जीहुआन, तुम सेल्फिश पर्सन, मेरे टेक्स्ट को इग्नोर करने के बाद अब तुम्हें अचानक से मुझसे क्या चाहिए। जुन भले ही जीहुआन से ये सब कह रहा था, लेकिन उसके मन में जीहुआन को देख के लड्डू फूट रहे थे। तभी जीहुआन जुन की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, सॉरी, ये सब युल की वजह से हुआ है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जुन कहता है, यूली की वजह से। जुन की बात सुन के हुआन एक छोटे से बच्चे को जुन की तरफ करता हुआ कहता है, यूली की वजह से नहीं, युल की वजह से मेरा फोन टूट गया। तभी हम देखते हैं कि ये छोटा सा युल जुन को छू रहा होता है, जिस पर जुन अचानक से पीछे हट जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ये था, ये क्या था। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जुन को यूली कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन हमारी यूली को तो जुन बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। हुआन जुन के इतने अजीब रिएक्शन को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे रिएक्शन को लेके और क्यूरियस हूँ। तभी जुन कहता है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि क्या तुम्हारे पास एक बेबी है। जिस पर हुआन कहता है, मैं इसकी देखभाल बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। जिस पर जुन सोचता है, क्या, अच्छा ये पार्ट टाइम जॉब है बेबी सिटिंग की। जिस पर हुआन कहता है, नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, मैं सच में इस बेबी को रेस कर रहा हूँ, युल के वन एंड ओनली फैमिली मेंबर और गार्डियन के रूप में। तभी जुन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, वन एंड ओनली फैमिली मेंबर। जिस पर जीहुआन आगे कहता है, इसकी मॉम के अलावा मैं ही युल की एग्जिस्टेंस के बारे में जानता हूँ। जुन हैरान होता हुआ कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है ये तुम्हारा। इसके आगे जुन कुछ कह पाता कि हुआन कहता है, नेफ्यू है। इतना सुनते ही जुन अपना फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पीछे छुपा लेता है और कहता है, आखिर मैं क्या सोच रहा था। तो युल तुम्हारी बहन का बच्चा है जो कुछ साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। जिस पर हुआन कहता है, हाँ, वो वापस आई थी, लेकिन बिना युल को लिए हुए वो यहाँ से दोबारा चली गई। तभी हम छोटे से युल को देखते हैं जो जुन की उंगली पकड़ लेता है और उसे मामा कहकर बुलाने लगता है। युल को ऐसा करते हुए देख के जुन कुछ देर तक युल की तरफ देखता है और अचानक से पीछे हटता है। तभी हुआन कहता है, युल तुम्हें मॉम बुला रहा है। जिस पर जुन स्टटरिंग करते हुए कहता है, क्या ये सबके साथ ऐसा ही करता है। जिस पर हुआन कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि युल चाहता है कि तुम उसकी मॉम बनो।
आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।